नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी। आप देख रहे हैं विशाल तिवारी अकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का नेक्स्ट सेशन। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में किसके पास है? केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, या फिर संसद के पास? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? राष्ट्रपति, संसद, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय? यस, करेक्ट आंसर इज यस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या है? वह न्यायालय जिसके निर्णय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं, वह न्यायालय जो केवल लिखित याचिकाएं स्वीकार करता है, वह न्यायालय जो अपनी अवमानना के लिए दंड नहीं दे सकता है, या जिला न्यायालय? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वह न्यायालय जिसके निर्णय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के अनुसार और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार दोनों ही अभिलेख न्यायालय हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन नियुक्त किए गए थे? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, या न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, या न्यायमूर्ति ए के सिकरी? यस, तो करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला भारत का वह पहला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, या उड़ीसा? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र 1971 में। परंतु उड़ीसा ने 1970 में पारित किया था, लेकिन लागू कर सबसे पहले महाराष्ट्र ने किया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 226, या अनुच्छेद 356? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। एडॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या विधि मंत्री, या संसद? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? एकीकृत, विभाजित, संघीय, या इनमें से कोई नहीं? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एकीकृत। जनहित याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकती है? केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, किसी भी निचली अदालत में? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? 11वें वित्त आयोग ने, सरकारी आयोग ने, विधि आयोग ने, या नीति आयोग ने? यस, करेक्ट आंसर बताइए।
यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 11वें वित्त आयोग ने। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है? अनुच्छेद 136, 137 या 138 या फिर अनुच्छेद 139? यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनुच्छेद 137। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य का राज्यपाल या संबंधित राज्य की विधानसभा? यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था? 98वां संशोधन, 99, 100 या 101वां संशोधन? यस, तो करेक्ट आंसर इज यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 99। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा। केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 2005, 2007, 2010 या 2012? यस, तो करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2007। पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था। प्रोटोकॉल के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद क्रम क्या है? 4, 5, 6 या 7? यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6, लोकसभा अध्यक्ष के बराबर। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या राज्यपाल? यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राज्यसभा। संसद के स्थगन का अधिकार किसके पास है? सदन के पीठासीन अधिकारी को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या संसदीय कार्य मंत्री को? यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सदन के पीठासीन अधिकारी को। सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित है? अध्यक्ष या सभापति या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? यस, तो करेक्ट आंसर इज वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। सत्रावसान करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। तदर्थ समिति का उदाहरण है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, प्रवर समिति, विशेषाधिकार समिति? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रवर समिति। अब आप सभी अपना कमेंट में स्कोर बता के जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।